बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पाक टेक नॉलेज यूट्यूब चैनल। जैसे पहले मैंने पोर्शन में बताया था, जो पहला पार्ट हमने हल किया था इसका कंप्यूटर साइंस का, तो अगर आपने वो नहीं देखा, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए थोड़ा सा मैं दोबारा बता दूं कि जो आज का टेस्ट हुआ पीएसए का, उसकी डिटेल सारी कलेक्ट की हैं। तो पोर्शन वाइज ही था बेसिकली टेस्ट, वो 5 पोर्शन में डिवाइड था और हर पोर्शन की अलग नंबरिंग की गई थी उसमें। मतलब अगर कंप्यूटर का 15 नंबर का है तो 15 नंबर का अलग एक पोर्शन था। अगला पोर्शन 1 नंबर से फिर शुरू होता था, जीके का या इंग्लिश का पोर्शन शुरू होता था। इस तरह 10-10 एमसीक्यू के जीके और मैथ थी, और 15 एमसीक्यू और 30 मार्क्स का कंप्यूटर था। जिस तरह ये डिटेल हमने इसमें लिखी हुई है। और इंग्लिश 10 एमसीक्यू थे 20 मार्क्स की, और इस्लामिक स्टडीज़ के 5 एमसीक्यू थे। तो हमने भी इस तरह पोर्शन वाइज ही इसकी वीडियोस और जो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, कोई तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हुई तो वो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो के आखिर पे भी उसका लिंक आ जाएगा, या आप पाक टेक नॉलेज यूट्यूब चैनल पे जाएं और उस पर आप उसको व्यू कर सकते हैं। वीडियोस को सारी तरतीब में पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में भी हैं, या वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं जीके के पोर्शन की, और हर पोर्शन की अलग अलग वीडियो है। तो कंप्यूटर साइंस के बाद इंग्लिश का पोर्शन हम देख लेते हैं। इसके 10 एमसीक्यूज़ है 20 मार्क्स के। इसका जो पहला एमसीक्यूज़ था, ये पहला दूसरा कोई भी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन टोटल 10 थे। हम 10 के 10 डिस्कस करेंगे और उसका करेक्ट आंसर है वही बताएंगे, बाकी जो भी आंसर थे उसका कोई इतना गर्ज नहीं है। शी डैश हर होमवर्क येट शी कैन नॉट गो आउट टू प्ले। इसका ऑप्शन जो था हैज़ नॉट फिनिश आना था इसमें, जो इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, शी इज गोइंग टू क्विट हर जॉब डैश दे गिव अ पे राइज। मतलब जब तक उसकी सैलरी नहीं बढ़ाते तब तक वो इस जॉब को छोड़ने जा रही है, जब तक उसकी सैलरी नहीं बढ़ाते। अनलेस आना था, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं बढ़ाते उसकी सैलरी, तो अनलेस इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट कुछ सैनोनिम एंटोनिम्स दिए हुए थे। मैसिव का सैनोनिम बताना था। ये आपको आसान सा था, आप आमतौर पे क्रिकेट में भी सुनते हैं कि मैसिव 6 मतलब बहुत बड़ा, तो ह्यूज इसका आना था, या ह्यूज 6, जो दोनों इस्तेमाल होते हैं, क्रिकेट में भी इस्तेमाल होते हैं, आम लैंग्वेज में भी। तो आसान सा ये एक सैनोनिम था, मिलता जुलता इसका मतलब ह्यूज ही था इसमें करेक्ट। नेक्स्ट था सीज। सीज कहते हैं रोकना, सीज फायर करना। जैसे जंग को रोकने को भी सीज फायर कहते हैं ना, आजकल भी बात हो रही है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान सीज फायर कराया जाए, या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर फलां डेट को हुआ। तो सीज का बेसिकली मतलब था स्टॉप। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा हुआ था उन्होंने, उलट इसका मुतजाद। मॉडर्न का मुतजाद क्या होता है? एंसेंट। एंसेंट पुराने ज़माने की या बहुत कदीम को कहते हैं एंसेंट। आपने ये भी लफ्ज़ सुना होगा, जैसे एंसेंट ग्रीक्स या एंसेंट फलां अमेरिकन, ये वाले लोग ये काम इस्तेमाल करते थे, एंसेंट चाइना। तो इस तरह की एंसेंट अरब का नाम भी सुना होगा। तो एंसेंट क्या होता है? कदीम। इसका मॉडर्न का ये एंटोनिम्स था, इसका उलट था। नेक्स्ट ब्यूटीफुल का उलट, ये तो बहुत ही आसान था। अगली, ये उम्मीद है सबका ठीक हुआ होगा ये वाला। नेक्स्ट इसमें 2 क्वेश्चन थे, जिसमें उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करनी थी। ये दोनों का मिला के 1 नंबर था। तो उर्दू टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन थी इसकी, इसको हम देख लेते हैं। बच्चे रोज़ाना पार्क में क्रिकेट खेलते हैं, तो चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द पार्क डेली, इसका ये बनना था ट्रांसलेशन। और जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैच खेला जा रहा है, द क्रिकेट मैच इज बीइंग प्लेड बिटवीन दी पाकिस्तान एंड इंडिया। पैसिव वॉइस था तो इज बीइंग प्लेड आना था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था, ये इसका मिला के 1 नंबर, मतलब 2 नंबर थे इसके। हर एमसीक्यू के भी 2 नंबर थे, इन 2 ट्रांसलेशन के मिला के भी 2 ही नंबर थे। नेक्स्ट था इंग्लिश से उर्दू करनी थी। देयर आर 7 बॉयज़ इन द क्लासरूम। क्लास में 7 लड़के हैं। आ रहा है तो हैं, आना था तो छोटे छोटे इस तरह की चीज़ें आपने नोट करनी थी इसमें।
नेक्स्ट है देयर वर नो ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, बाग में खूबसूरत फूल नहीं हैं, इसका ये आंसर आना था। तो ये ट्रांसलेशन के दो एमसीक्यू थे। नेक्स्ट 9th नंबर पे एमसीक्यू था माई ऑफिस इज फार्दर देन, फार कहते हैं दूर को, जैसे फार बियॉन्ड द बॉर्डर, तो फार्दर देन हर्ज, उसका कोई और भी प्रोनाउंस इस्तेमाल होते होते देयर इस तरह के हुए थे पेपर में, लेकिन इसका करेक्ट आंसर था हर्ज, मेरा ऑफिस उसके ऑफिस से दूर है, तो इसका करेक्ट आंसर बनना था हर्ज। नेक्स्ट 10 सवाल इसके पूरे हो गए हैं। हमजा हिंटेड सम लॉस ऑफ ट्रेजर्स, एट आना था, इसका प्रीपोजिशन था सम एट, हाँ एट ही था, इसका एट ही करेक्ट आंसर था। तो ये 10 हो गए हैं इंग्लिश के एमसीक्यू। 20 मार्क्स का था, इसको भी आप देख के अपना एनालाइज कर सकते हैं कि आपके कितने ठीक हैं। तो बाकी वीडियोस भी आप पूरे पेपर की जब वीडियोस देख लेंगे तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके कितने मार्क्स हैं। तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप ज़रा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि टाइपिंग के लिए इंशाल्लाह आपको कॉल किया जाएगा। तो बाकी वीडियो देखने के लिए इसके लास्ट में अगर लिंक आ रहा होगा, वरना पाक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पे जाएं आप, और वहाँ से आप इसकी प्ले लिस्ट में और बाकी वीडियो सारी देख सकते हैं। 50 के 50 एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह डिस्कस किए जाएंगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा से आप लोगों को उसके क्वेश्चन बताते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।